नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है स्टूडेंट वर्ब। वर्ब आपका जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्पीच वर्ब इसलिए है क्योंकि वर्ब का किसी भी सेंटेंस में होना मस्ट है। ठीक है, वर्ब के बिना हम कोई सेंटेंस नहीं बना सकते। हम प्रेपोजिशन के बिना सेंटेंस बना सकते हैं, हम कंजक्शन के बिना सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन वर्ब के बिना हम सेंटेंस नहीं बना सकते। ऑब्लिगेटरी है, किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना ऑब्लिगेटरी है, मस्ट है, ज़रूरी है। क्लियर? इवन हम सिर्फ वर्ब से, अकेला एक वर्ब है, ठीक है, जैसे स्टॉप, रन, तो ये सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बनेगा। क्लियर? ठीक है, तो वर्ब क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वर्ब क्या है? क्या बताता है? एक्शन बताता है या स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब से हमें पता चलेगा कि एक्शन क्या हो रहा है, खाना पीना, ईट, प्ले, डांस, रन, मूव, ठीक है, या अवस्था बताई जाती है, जैसे बी की वर्ब्स होती हैं, सीम है, हैव है, तो ये हमें अवस्था बताती हैं। क्लियर? तो वर्ब से हमें एक्शन का पता चलता है कि एक्शन क्या हो रहा है, इसलिए इसको एक्शन वर्ड भी बोल सकते हैं हम। क्लियर है गाइस? सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ब का किसी सेंटेंस में होना मस्ट है, ऑब्लिगेटरी है, और वर्ब क्या बताती है? किसी एक्शन को या स्टेट ऑफ बीइंग को बताती है। ठीक है, वर्ब जो है, इस वर्ड का ओरिजिन लेटिन में वर्बम से हुआ है, वर्बम, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब क्या था? वर्ड। ठीक है, तो वर्ब का मीनिंग हम क्या बोल सकते हैं? ऐसा वर्ड जो किसी भी सेंटेंस में किसी एक्शन को बताता है या अवस्था को, स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है, इंपॉर्टेंट वर्ड होता है किसी भी पार्ट सेंटेंस का, वो है वर्ब। क्लियर? ठीक है, वर्ब से कुछ और भी, इस रूट वर्ड से और भी वर्ड्स बनते हैं। जैसे एक वर्ड देखो, वर्बोज, कई बार आया हुआ है एग्जाम में, वर्बोज। ठीक है, वर्बोज होता है फुल ऑफ वर्ड्स, वर्डी, यानी जितने वर्ड्स एक्चुअल में, जितने वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करना, बहुत ज़्यादा वर्ड्स होना, क्या होता है? वर्बोज। मतलब जितना एक चीज़ को जितने शब्दों में समझाया जा सकता है उससे भी बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करना, फुल ऑफ वर्ड्स क्या हो जाता है? वर्बोज। तो यहाँ पर भी वर्ब क्या है? वर्ड है। रूट वर्ड वर्ब क्या है? वर्ड। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब देखो वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस में वर्ब के जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने से, वर्ब के साथ में कुछ भी चेंज करने से वो सेंटेंस चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है। क्लियर? कैसे? देखो, यहाँ पर 3 सेंटेंस हैं और इन तीनों सेंटेंस में सिर्फ वर्ब को चेंज किया गया है, और इन तीनों सेंटेंस में वर्ब को चेंज करने से इन तीनों सेंटेंस के मीनिंग में कंप्लीटली चेंज हो गया है। जैसे देखो, इंडिया वांट्स पीस एवरीवेयर, ये किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट का। ठीक है, इंडिया पीस चाहती है, इंडिया वांटेड पीस एवरीवेयर पास्ट का, चाहती थी, ये किस में चला गया? पास्ट में। इंडिया विल वांट किस में चला गया? फ्यूचर में। तो इन तीनों सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ, ओनली एंड ओनली, हमने क्या चेंज किया? वर्ब। और इस वर्ब को चेंज करने से ये सेंटेंस पूरा ही कंप्लीटली, इसका टेंस चेंज हो गया है, मीनिंग भी चेंज हो गया है। इसलिए ये जो वर्ब है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्लियर? वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अकेले वर्ब, जैसे हम बोले स्टॉप, रन, प्ले, तो ये भी क्या है? गो, ये भी क्या है स्टूडेंट? एक तरह से सेंटेंस है, सेंटेंस बन रहा है,
क्लियर। लेकिन अगर हम वर्ब ही नहीं ले तो सेंटेंस नहीं बन पाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। किसी भी सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, कैसी वर्ब हमें यूज करनी है वो डिपेंड किस पे करता है, सब्जेक्ट पे। क्लियर। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस में क्या आती है, वर्ब आती है। क्लियर। जैसे हमने सेंटेंस में बेसिक कंस्ट्रक्शन देखा था कि बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री। ये बेसिक कंस्ट्रक्शन था, सेंटेंस में हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आई है, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड बोल सकते हैं। तो ये वर्ब इसमें ऐसा आएगा नहीं आएगा, सिंगुलर आएगी प्लूरल आएगी, वर्ब फर्स्ट आएगी, ये कौन डिसाइड करता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट डिसाइड करता है। क्लियर। तो किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब आती है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का नंबर क्या है, सब्जेक्ट का पर्सन क्या है, वही डिसाइड करेगा कि उस सेंटेंस में क्या वर्ब आएगी। क्लियर है। तो यहाँ समझ में आया कि वर्ब इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है इसका अगर हम देखें तो एडजेक्टिव का मीनिंग होता है ऐड समथिंग टू द वर्ड। वर्ड की जो इंफॉर्मेशन है, जो वर्ड गिवन है, उस वर्ड में उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ और बताना, ऐड करना, क्या होता है, एडजेक्टिव। क्लियर है। एडजेक्टिव जो है क्या करता है, एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के कैरेक्टर्स को बताता है, उससे कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, को क्वालिफाई करता है, उनको मॉडिफाई करता है कि ये नाउन कैसा है। जैसे कोई भी चीज़ है वो कैसी है, इंसान है, मैन है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, लड़की है, सुंदर है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो वो कौन बताता है उसके बारे में, एडजेक्टिव बताता है। क्लियर। एडजेक्टिव हमें उसके बारे में और इंफॉर्मेशन देता है, क्लियर करता है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। ये एडजेक्टिव जो है ये किसके लिए आते हैं, नाउन या प्रोनाउन के लिए आते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है। अब एडजेक्टिव कहाँ आएंगे, उनकी पोजीशन क्या होगी, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सेंटेंस में यूज़ की बात करें तो एडजेक्टिव जो है उनके दो यूज़ है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। दो तरह से एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव है जब एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है। जनरली हम देखेंगे एडजेक्टिव नाउन के पहले आते हैं, जनरली ये वाला केस ही यूज होता है। जब एडजेक्टिव नाउन के पहले आते हैं, ठीक है, तो उनका यूज क्या होता है, एट्रीब्यूटिव। क्लियर। और जब एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं आते हैं तो उनका यूज होता है प्रेडिकेटिव। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ही क्या है स्टूडेंट, प्रोनाउन, इज हो गई हेल्पिंग वर्ब, ए आर्टिकल, ही इज अ स्मार्ट बॉय। तो बॉय क्या है स्टूडेंट, नाउन, स्मार्ट क्या है स्टूडेंट, एडजेक्टिव। तो यहाँ अगर हम बोलते हैं ही इज अ बॉय तो एक इंफॉर्मेशन थी कि ही एक बॉय है। अब ही जो बॉय है, बॉय वो कैसा है, वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, गुड है, बैड है, ठीक है, उसके बारे में जो बताने का काम करेगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ क्या बता रहा है कि ही एक स्मार्ट बॉय है। क्लियर। ठीक है। जयपुर कैसा ना, जयपुर क्या हो गया, नाउन,
सिटी का नाम। जयपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, सिटी इज अ नाउन, ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव। क्लियर, बता रहा है सिटी के। तो यहाँ ये स्मार्ट और ब्यूटीफुल इन दोनों का यूज किस तरह से हुआ है सेंटेंस में, नाउन के पहले हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। किस तरह यूज हुआ है, एट्रीब्यूटिव। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज स्मार्ट। स्मार्ट एडजेक्टिव है, लेकिन ये नाउन के पहले यूज नहीं हुआ है। विशेषता ये बता रहा है इसकी ही की, कि ही स्मार्ट है, लेकिन नाउन के पहले यूज नहीं हुआ है। इस केस में इस एडजेक्टिव का यूज क्या है, प्रेडिकेटिव। किस तरह यूज हुआ है ये, प्रेडिकेटिव। क्लियर। नेक्स्ट, जयपुर इज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ब्यूटीफुल ये भी एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बता रहा है, जयपुर की। नाउन के पहले यूज नहीं हुआ है, ये यूज क्या हो जाएगा, प्रेडिकेटिव। क्लियर। तो जब एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले होता है तो एट्रीब्यूटिव, और जब ऐसा नहीं होता है तो वो क्या होता है, प्रेडिकेटिव, बाद में आता है। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम इस चीज़ का हमारे एग्ज़ाम से क्या रिलेशन है। ठीक है, बिल्कुल सही। हमें क्या ज़रूरत है एट्रीब्यूटिव की, प्रेडिकेटिव पढ़ने की, आपको स्टूडेंट ज़रूरत है। आपके एग्ज़ाम में इन चीज़ों पे बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे वहाँ मैं आपको ये बताऊंगी कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, स्लीप, अफ्रेड, ठीक है, जिनको एट्रीब्यूटिवली यूज़ नहीं किया जा सकता, जिनको प्रेडिकेटिव ही यूज़ करते हैं, और अगर हम उनको एट्रीब्यूटिव यूज़ करते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाता है। ऐसे एरर आपके एग्जाम में आ चुके हैं। यहाँ पर स्मार्ट और ब्यूटीफुल इनको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। इनको एट्रीब्यूटिव भी यूज किया हमने, प्रेडिकेटिव भी किया। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिन पे ऑब्लिगेशन होता है कि उनको प्रेडिकेटिव यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे बेस 2017 मेंस में आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। जो आप मेरी वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की है, 2017 मेंस के 4 पार्ट हैं, उनमें 22 जो क्वेश्चंस आए थे उनको मैंने डिटेल से समझाया। वहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ऑफेंडिंग वाला, जो इसी यूज पे बेस्ड है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है कि एडजेक्टिव को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, नाउन के पहले और बाद में। नाउन के पहले आएगा तो वो एट्रीब्यूटिव है, बाद में आता है तो वो क्या है, प्रेडिकेटिव है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, आगे देखो। जैसे देखो स्टूडेंट, यहाँ अ बिग टॉल मैन वॉक्स इन द स्ट्रीट, तो यहाँ पर मैन क्या है, नाउन है। बिग टॉल, तो उस मैन की विशेषता बताई जा रही है कि वो मैन बिग है, टॉल है। ठीक है, तो बिग टॉल मैन, बड़ा सा लंबा सा आदमी। तो ये जो बिग और टॉल है ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव, जो विशेषता बता रहे हैं किसकी, मैन की। क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन की विशेषता बताना। एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ठीक है, डिस्क्राइब करता है किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है, समझाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पहले भी किया था ये लास्ट वीडियो में, अगर हम इसको अ बिग टॉल मैन आदमी को जानते हैं, उसका नाम जानते हैं, तो हम सिंपली जैसे जॉन लिख सकते हैं यहाँ पर, जॉन वॉक्स इन द स्ट्रीट। अब हमें डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो पहले जब मैंने आपको कल भी बताया था कि नाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उससे पहले चीज़ों को बहुत डिस्क्राइब करना पड़ता, ऐसा 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 है, उसमें से आधे लोग तो समझ पाते, आधे नहीं समझ पाते। क्लियर? तो यहाँ पर मैन को डिस्क्राइब किया गया है, और अगर उस मैन के बारे में अगर हमें पता हो, उसका नाम पता हो, तो हम सिंपली क्या बोल देंगे, जॉन। क्लियर? यहाँ मैन की विशेषता कौन बता रहा है, बिग और टॉल। तो बिग और टॉल जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं
किसको? मैन को। वो क्या है? एडजेक्टिव्स है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। जैसे सेम इसी में देखो, द लिटिल गर्ल, तो गर्ल क्या है? नाउन, कॉमन नाउन है, ठीक है। गर्ल एक छोटी लड़की, लिटिल, अब गर्ल के बारे में बताया जा रहा है कि वो लिटिल है, तो लिटिल क्या हो गया स्टूडेंट? एडजेक्टिव। और अगर हम उस लिटिल गर्ल को जानते तो हम सिंपली ये भी बता सकते थे मैरी, है ना, ये भी बोल सकते थे। और हम चाहे डिस्क्राइब करना चाहें उस गर्ल के बारे में, ठीक है, कि कौन सी गर्ल, जो छोटी सी लड़की, तो हम क्या बोल सकते हैं? द लिटिल गर्ल। तो लिटिल क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। हैड अ पिंक हैट, उसके पास में क्या है? हैड क्या हुआ? नाउन। अब हैट की विशेषता कौन बता रहा है? पिंक, जो क्या है? एडजेक्टिव। कि हैट कैसे कलर की थी? पिंक थी, वाइट थी, ब्लू थी, रेड थी, ब्लैक थी। तो पिंक, वाइट, रेड, ब्लू, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है, जो बताएंगे किसके बारे में? नाउन के बारे में। क्लियर? और ये दोनों ही एडजेक्टिव किस तरह से यूज हुए हैं? किस तरह से यूज हुए हैं? एट्रीब्यूटिव। किस तरह से यूज हुए हैं? एट्रीब्यूटिव। नाउन के पहले आए हैं ये, नाउन के पहले जब यूज होते हैं वर्ड्स, तो जब नाउन की विशेषता बताने के लिए, तो वो क्या हो जाते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज होते हैं, ठीक है। जैसे देखो, अ नोबल कैरेक्टर, अ नोबल कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ कैरेक्टर क्या है? नाउन, नोबल क्या हो गया? एडजेक्टिव। कि कैरेक्टर की विशेषता बता रहा है नोबल उसके पहले आके, और ये नोबल कैसे यूज हुआ? एट्रीब्यूटिव। क्लियर? अब अगर हम ऐसे लिख दें, हिज कैरेक्टर इज नोबल, तो यहां नोबल का यूज कैसे हुआ है स्टूडेंट? प्रीडिकेटिव। कैसे हुआ है? प्रीडिकेटिव। क्लियर है गाइस? समझ में आया? तो मेनली क्या सीखा हमने कि एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव हमें इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन देता है वर्ड के बारे में, नाउन के बारे में। वर्ड जो है उसमें हम नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें बताता है, उसको क्वालिफाई करता है, समझाता है कि वो क्या है। क्लियर? उसके बारे में विशेषता बताता है कि जो नाउन की बात आप कर रहे हो वो कैसा है। क्लियर? इसको दो तरह से यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव यूज होगा तो नाउन के पहले आएगा, प्रेडिकेटिव यूज होगा तो बाद में आएगा। इस कॉन्सेप्ट को इसलिए सीखना है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनको प्रेडिकेटिवली ही काम में ले सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको एट्रीब्यूटिवली ही ले सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। इसको डेप्थ में हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। यहाँ हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं 8 हमारे, उनका क्या रोल है, किस तरह से कैसे सेंटेंस में यूज़ होते हैं। उसके बाद वन बाय वन नाउन, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, उनकी पूरी, जैसे वर्ब हमने देखा तो वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, ये पूरा हम डिटेल से देखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। नेक्स्ट आता है एडवर्ब। नेक्स्ट है स्टूडेंट एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है? देखो, अ वर्ड दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन, a word that adds more information about place, time, manner, cause or degree to a verb, एक verb के साथ adjective, a phrase और another adverb। ठीक है, समझेंगे कि एक वर्ड जो मोर और ज़्यादा इंफॉर्मेशन बताता है हमें, एड्स मोर इंफॉर्मेशन किसके बारे में? प्लेस, टाइम, मैनर, इसीलिए होता है ना एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, मैनर, ठीक है, कॉज और डिग्री टू। ये सारी चीज़ें किस किसके साथ? वर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेज और अनदर एडवर्ब। क्लियर है? समझ में आया? तो इस तरह से हम एडवर्ब को यूज करते हैं।
और इसके हम और ज़्यादा डिटेल में कि प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई करेगा, नाउन को करेगा या नहीं करेगा, कई केस में, एक रेयर केस में कर भी सकता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिटेल से एडवर्ब में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, जैसे 3 एग्जाम्पल लेंगे, बिल्कुल बेसिक से एग्जाम्पल है। ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, ही तेज दौड़ता है। यहां पर फास्ट एडवर्ब है। ऐसे देखा जाए तो फास्ट एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी है, वर्ब भी होता है, लेकिन हमें जो ये आगे मैं चल के आपको बताऊंगी कि एक ही वर्ड के अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो उस सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है, उस सेंटेंस में वो जो रोल प्ले करता है वही उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बिल्कुल जो हमने बेसिक इसकी डेफिनेशन देखी थी तब भी हमने यही किया, मैंने यही बताया था आपको कि आप वो सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है वो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, है ना। ऐसा नहीं कि फास्ट हमेशा एडवर्ब होगा, फास्ट एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब भी, इवन नाउन भी होता है फास्ट, लेकिन वो कैसे डिसाइड होगा, सेंटेंस पे डिसाइड करेंगे कि सेंटेंस में वो क्या रोल प्ले कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग, है ना। आगे चल के मैं आपको ऐसे जो एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगी जिसमें वर्ड एक ही है और वो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग रोल प्ले कर रहा है, बट उससे पहले हमें इनका बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ फास्ट एडवर्ब है, क्यों? क्योंकि फास्ट ये बता रहा है कि ही, हमने बोला ही रन्स, ही दौड़ता है। अब ही जो दौड़ने की विशेषता बता रहा है, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्राइब्स अ वर्ब, कि वर्ब जो है रन्स, उसको बता रहा है कि वो फास्ट दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है, वो धीरे दौड़ता है। ये कौन बताएगा? यहाँ एडवर्ब बता रही है। तो यहाँ क्या हो गया है? फास्ट एडवर्ब। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, दिस मैंगो इज वेरी स्वीट। स्वीट क्या होता है स्टूडेंट? एडजेक्टिव, ठीक है। दिस मैंगो इज स्वीट, ऐसा भी बोल सकते हूँ, ठीक है। दिस मैंगो इज स्वीट, ये मैंगो मीठा है। अब जो मैंगो मीठा है, मीठा क्या हुआ? एडजेक्टिव, मैंगो की विशेषता बता रहा है कि मैंगो क्या है? स्वीट है। अब वो स्वीट कितना है? बहुत ज़्यादा है, कम है, उसकी इंटेंसिटी को बता रहा है, डिग्री को बता रहा है कि वो बहुत मीठा है। क्लियर? तो ये जो है वेरी, ये क्या हुआ? एडवर्ब दैट क्वालिफाइज द वर्ड स्वीट एंड द स्वीट इज एडजेक्टिव। क्लियर? वेरी एडवर्ब है जो एडजेक्टिव स्वीट को क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि स्वीट जो मीठा है वो क्या है? बहुत है, उसकी डिग्री को बता रहा है। तो ये एडवर्ब वेरी क्या हो गया यहाँ? एडवर्ब। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। नेक्स्ट, जेम्स रीड्स क्वाइट क्लियरली। तो यहाँ क्वाइट और क्लियरली बोथ आर एडवर्ब्स, बोथ आर एडवर्ब्स। यहाँ जब दो, ऐसा नहीं एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को या फ्रेज को ही क्वालिफाई करेगा। एडवर्ब जो है वो अनदर एडवर्ब, देखो डेफिनेशन में भी हमने लिया है अनदर एडवर्ब। अनदर एडवर्ब, दूसरी जो एडवर्ब है उसको, उसके बारे में भी हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे, उसको विशेषता बताता है, डिस्क्राइब करता है। जब एक एडवर्ब, दो एडवर्ब है, तो यहाँ देखो जेम्स रीड क्वाइट क्लियरली, तो ये बता रहा है कि जेम्स क्वाइट क्लियरली पढ़ता है, मतलब पूरी तरह से क्लियरली पढ़ता है जेम्स। हम ऐसा भी लिख सकते थे जेम्स रीड क्लियरली, जेम्स क्लियरली पढ़ता है। अब ये क्वाइट जो है ये क्लियरली के लिए यूज हुआ है कि क्लियरली, कितना क्लियरली, कितना क्लियरली पढ़ता है वो? क्वाइट क्लियरली। क्वाइट मतलब परफेक्टली, कंप्लीटली जो है, ठीक है, उसके लिए क्या वर्ड आता है? क्वाइट। आप स्टूडेंट एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, इनमें, इनके स्पेलिंग्स में बहुत ही कोशिश रहेंगे। ये आपका 2013 री एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन आया था साइलेंट सिनोनिम्स में। तो साइलेंट देख के लगता है यार साइलेंट भी कोई पूछने की चीज़ है, साइलेंट तो सबको ही पता होता है, चुप होना। बट उसने क्या किया, यहाँ क्वाइट QUIET और QUITE दोनों दे दिए।
तो जल्दीबाजी में आधे स्टूडेंट्स ने इसको गलत कर दिया, फिर मुझे आके बोले मैम हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कौन सी स्पेलिंग है, कि उस टाइम माइंड पे इतना प्रेशर होता है कि क्लिक नहीं करता है, ठीक है, गलत पे ही जाता है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ डिफरेंस क्या है, QUIET ये होता है चुप, साइलेंट का सिनोनिम है, और QUITE ये होता है परफेक्टली, कंप्लीट, पूर्णता को बताता है, ठीक है ना, समझ में आया। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है साथ साथ। तो इससे हम यहाँ दो एडवर्ब है, तो एक एडवर्ब क्या कर रही है, दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई कर रही है, उसके बारे में बता रही है, उसको डिस्क्राइब कर रही है ना। तो यहाँ पहले में देखो एडवर्ब ने क्या किया, वर्ब को, दूसरे केस में एडजेक्टिव को, तीसरे केस में एडवर्ब को, और भी बहुत सारे एडवर्ब के यूसेज हैं, जनरल ये हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट